हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्किल्स अड्डा। आज के वीडियो में मैं आपको 35 मिनट्स में 12 टेंसेस सिखाने वाला हूं। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको टेंसेज को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हमारे चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज आपको आगे भी देखने को मिल सकें। और इन टेंसेज के वीडियो हमने अलग से भी एक एक टेंस का एक एक अलग अलग वीडियो बनाकर पोस्ट किया हुआ है, उसे आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अगर आप टेंसेज को डीप में पढ़ना चाहें तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए टेंस क्या होता है। टेंस होता है किसी एक्शन या इवेंट का टाइम। क्या कहलाता है? टेंस। अब आप जानते होंगे टेंस तीन होते हैं मेन: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल या अतीत का, और फ्यूचर यानी भविष्य काल। अब इन तीनों के भी चार चार पार्ट होते हैं। अब इनके चारों के नाम से आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, कंटिन्यूअस यानी सतत, निरंतर या लगातार, इसको प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं, इंडेफिनिट को सिंपल भी बोल देते हैं। अब इसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट यानी पूर्ण या पूरा या फिर उत्तम। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस को पूर्ण सतत कह देते हैं। अब इनको जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन इससे पहले आप क्वेश्चन, सिंपल आंसर और नेगेटिव आंसर का फॉर्मूला समझ लीजिए। जब हमें क्वेश्चन करना होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब क्या होते हैं ये आपको पता ही होंगे, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, इन सबको बोल दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला या डूअर। मेन वर्ब, मेन क्रिया, मुख्य क्रिया, जैसे मैं बोलता हूं तो बोलना यहाँ मेन क्रिया। अब ऑब्जेक्ट, जो भी चीज लास्ट में, आप समझ लीजिए ऑब्जेक्ट या कर्म कह दिया जाता है, उसको लास्ट में उसको रखा जाता है ऑब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट, आपको पता है जब सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होगा तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव में बस नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये हमारा, ये आप समझ लीजिए कि ये लगभग सभी सेंटेंसेज में, लगभग सभी टेंसेज में यही फॉर्मूला रहेगा। बस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, तो वहां नहीं होगा। अभी जब आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट टेंसेज को लेंगे। इंडेफिनिट टेंस जनरल फैक्ट्स, हैबिट्स या शेड्यूल्स के लिए यूज कर लिए जाते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स इनमें क्या क्या लगती हैं? डू और डज। अब डू किसके किसके साथ? बस तीन वर्ड याद कर लीजिए, आई, यू और प्लूरल, यानी वी, दे, स्टूडेंट्स, शुभम एंड मोहित, इन सब के साथ क्या लग जाएगा? डू। अब डज किसके किसके साथ? बस एक वर्ड याद कर लीजिए, सिंगुलर, यानी ही, शी, इट या किसी अकेले का नाम, अकेला है तो इन सब के साथ डज लग जाएगा, इन सब के साथ डू लग जाएगा। अब थोड़ी फॉर्मूला समझ लीजिए थोड़ा। डू के साथ डू सब्जेक्ट प्लस V1, V1 कह रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आंसर के लिए, सिंपल आंसर के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट डू नॉट V1। अब डज का फॉर्मूला डज सब्जेक्ट V1, आंसर करने के लिए सब्जेक्ट प्लस V5 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम लोग एस या ES जोड़ देते हैं तो उसको V5 वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कह दिया जाता है। अब नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1। ओके, अब चलिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या मैं पार्क जाता हूं? डू आई गो टू द पार्क। मैं पार्क जाता हूं, आई गो टू द पार्क। नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू द पार्क। अब क्या आप पार्क जाते हो? डू यू गो टू द पार्क। आप पार्क जाते हो, डू यू गो टू द पार्क। आप पार्क नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू द पार्क। ओके, अब क्या वह पार्क जाता है? डज ही गो टू द पार्क। हाँ, वह पार्क जाता है, ही गोज टू द पार्क। और नहीं जाता तो ही डज नॉट गो टू द पार्क। अब थोड़ा प्लूरल में प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या हम लोग पार्क जाते हैं? डू वी गो टू द पार्क। हम लोग पार्क जाते हैं, वी गो टू द पार्क। और नहीं जाते तो वी डू नॉट गो टू द पार्क। अब क्या वे लोग पार्क जाते हैं? डू दे गो टू द पार्क। हाँ, वो लोग पार्क जाते हैं, दे गो टू द पार्क। वो लोग पार्क नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू द पार्क। अब मैं आपको जो हमने अभी प्रैक्टिस करी, इसको एक साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मैं एक की प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, आगे की आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे मैं डांस करता हूं, आई डांस, आप डांस करते हो, यू डांस, वो डांस करता है, ही डांसेज। मैं डांस नहीं करता, आई डोंट डांस। आप डांस नहीं करते, यू डोंट डांस। वह डांस नहीं करता, ही डजंट डांस या ही डज नॉट डांस।
अब क्वेश्चन करना हो, क्या मैं डांस करता हूँ, डू आई डांस, क्या आप डांस करते हो, डू यू डांस, क्या वह डांस करता है, डज ही डांस, हम लोग डांस करते हैं, वी डांस, आप लोग डांस करते हैं, यू डांस, वे लोग डांस करते हैं, दे डांस, हम लोग डांस नहीं करते, वी डोंट डांस, आप लोग डांस नहीं करते, यू डोंट डांस, वो लोग डांस नहीं करते, दे डोंट डांस, क्या हम लोग डांस करते हैं, डू वी डांस, क्या आप लोग डांस करते हैं, डू यू डांस, क्या वे लोग डांस करते हैं, डू दे डांस। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सारे टेंसेज बिल्कुल टेबल्स की तरह से एकदम याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनको कंपेयर करके उनकी प्रैक्टिस आपकी करा दी है। इसी तरह से आप देखिए, कोई भी काम अगर सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए तो वो चीज हमें सीखने में देर नहीं लगती है। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें सारे सब्जेक्ट की एक तरह से कंपैरिजन भी हो जा रहा है और प्रैक्टिस भी हो जा रही है साथ के साथ, तो आपको ये बिल्कुल टेंस समझ में आ जाएगा। और इन सारे टेंसेज के वीडियो हमने अलग अलग बनाकर भी पोस्ट किए हुए हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं। एक साथ, मैंने कहा एक साथ आपको सारे टेंसेज मिल जाएंगे तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी। अब पास्ट इंडेफिनेट की टेंस की बात कर लेते हैं। इसकी पहचान ता था, ती थे या ते थे एंड सेंटेंस के एंड में आए, या फिर आ, या, ई, ये सब एंड में आएंगे। मैं आया, वह गया, वो आई, वे गए, तो इन सब के साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनेट टेंस लगा देते हैं। इसमें आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो डिड। तो फॉर्मूला क्वेश्चन का, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था आपको, डिड सब्जेक्ट V1, आंसर करने के लिए बस यहां पर आप सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी V2 लगा देंगे, और नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ V1, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट V1। ओके, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या मैंने सभी के लिए डिनर बनाया, डिड आई कुक डिनर फॉर एवरीवन, मैंने सबके लिए डिनर बनाया, आई कुक्ड डिनर फॉर एवरीवन, मैंने सबके लिए डिनर नहीं बनाया, आई डिडंट कुक डिनर फॉर एवरीवन। क्या आपने सबके लिए डिनर बनाया। देखिए 3 पर्सन होते हैं, उन्हीं तीनों पर्सन के सीक्वेंस में मैं आपको पूरे टेंसेस समझा रहा हूं। आप इसको पैटर्न समझ जाएंगे तो आपको आमतौर पर भी बोलने में, लिखने, पढ़ने में, समझने में टेंसेज को कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेंसेज को आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर इसी सीक्वेंस में आपने प्रैक्टिस कर ली तो। 3 पर्सन होते हैं या 3 डूअर होते हैं, आई, यू और ही। तो इनका सिंगुलर रूप में भी और प्लूरल रूप में भी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, क्या आपने डिनर बनाया सबके लिए, डिड यू कुक डिनर फॉर एवरीवन, आपने डिनर बनाया सबके लिए, यू कुक डिनर फॉर एवरीवन, आपने नहीं बनाया तो यू डिडंट कुक डिनर फॉर एवरीवन। अब क्या उसने डिनर बनाया सबके लिए, डिड ही कुक डिनर फॉर एवरीवन, उसने सबके लिए डिनर बनाया, ही कुक्ड डिनर फॉर एवरीवन, सबके लिए उसने डिनर नहीं बनाया तो ही डिडंट कुक डिनर फॉर एवरीवन। ओके, अब थोड़ा प्लूरल में, क्या हम लोगों ने सबके लिए डिनर बनाया, डिड वी कुक डिनर फॉर एवरीवन, हम लोगों ने सबके लिए डिनर बनाया, वी कुक्ड डिनर फॉर एवरीवन, हमने सबके लिए डिनर नहीं बनाया, वी डिडंट कुक डिनर फॉर एवरीवन। क्या उन लोगों ने सबके लिए डिनर बनाया, डिड दे कुक डिनर फॉर एवरीवन, उन लोगों ने सबके लिए डिनर बनाया, दे कुक्ड डिनर फॉर एवरीवन, नहीं बनाया तो दे डिडंट कुक डिनर फॉर एवरीवन। अब क्योंकि आप अकेले हैं तब भी यू लगता है, आप लोग कई सारे हैं तब भी यू ही लगता है, यू ऑल भी कई बार लगा देते हैं लोग, लेकिन वो भी ठीक है, और अलग से एक ही यू लगाया जाए वो भी ठीक है। तो इसलिए मैं यू का प्लूरल फॉर्म में आपको अलग से प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं, बस लास्ट वाली स्लाइड में आपको जब टेंस खत्म होगा, जैसे मैंने डांस किया, आई डांस्ड, आपने डांस किया, यू डांस्ड, उसने डांस किया, ही डांस्ड, मैंने डांस नहीं किया, आई डिडंट डांस, आपने डांस नहीं किया, यू डिडंट डांस, उसने डांस नहीं किया, ही डिडंट डांस। अब क्या मैंने डांस किया, डिड आई डांस, क्या आपने डांस किया, डिड यू डांस, क्या उसने डांस किया, डिड ही डांस, हमने डांस किया, वी डांस्ड, आपने डांस, आप लोगों ने डांस किया, यू डांस्ड, उन लोगों ने डांस किया, दे डांस्ड, हमने डांस नहीं किया, वी डिडंट डांस, आपने डांस नहीं किया, यू डिडंट डांस, आप लोगों ने डांस नहीं किया, उन लोगों ने डांस नहीं किया, दे डिडंट डांस। क्या हमने डांस किया, डिड वी डांस, क्या आप सबने डांस किया, डिड यू डांस, क्या उन सबने डांस किया, डिड दे डांस। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसकी पहचान हो जाती है गा, गी, गे, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हो जाती है विल। ट्रेडिशनल ग्रामर में, या अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आई और वी के साथ शैल का यूज कर लीजिएगा, नहीं तो अब जो लेटेस्ट चेंज है स्पोकन में और बाकी सब जगह आप सभी के साथ विल यूज कर लेते हैं। और आपने एक रूल और पढ़ा होगा, जहां पक्की बात करते हैं तो आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हैं। तो हम लोग फ्यूचर में पूरा सब के साथ ही विल यूज करेंगे, लेकिन मैंने जैसा बताया ट्रेडिशनल ग्रामर में और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप शैल को भी यूज कर लीजिएगा, आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन का फॉर्मूला हो जाएगा विल सब्जेक्ट V1
और आंसर के लिए सब्जेक्ट V1, सब्जेक्ट विल V1, और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट विल नॉट V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या मैं होली मनाऊंगा? विल आई सेलिब्रेट होली। मैं होली मनाऊंगा, आई विल सेलिब्रेट होली। मैं होली नहीं मनाऊंगा, आई विल नॉट सेलिब्रेट होली। अब क्या आप होली मनाएंगे या होली सेलिब्रेट करेंगे? विल यू सेलिब्रेट होली। आप होली मनाएंगे, यू विल सेलिब्रेट होली। आप होली नहीं मनाएंगे, यू विल नॉट सेलिब्रेट होली। अब क्या वह होली मनाएगा? विल ही सेलिब्रेट होली। हाँ, वह होली मनाएगा, ही विल सेलिब्रेट होली। और वह होली नहीं मनाएगा, ही वोंट सेलिब्रेट होली। अब क्या हम लोग होली मनाएंगे? विल वी सेलिब्रेट होली। हाँ, हम लोग होली मनाएंगे, वी विल सेलिब्रेट होली। हम लोग होली नहीं मनाएंगे, वी विल नॉट, या विल नॉट को शॉर्ट में कह देते हैं वोंट, तो वी वोंट सेलिब्रेट होली। अब क्या वे लोग होली मनाएंगे? विल दे सेलिब्रेट होली। हाँ, वे लोग होली मनाएंगे, दे विल सेलिब्रेट होली। वे लोग होली नहीं मनाएंगे, दे विल नॉट या वोंट सेलिब्रेट होली। अब जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी वैसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस एक साथ कर लीजिएगा। वीडियो को अननेसेसरी लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, तो आप इसको या तो वीडियो पॉज कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सभी के साथ विल आ जाएगा एक ही फॉर्म में। यानी मैं डांस करूंगा, आई विल डांस, आप करोगे यू विल डांस, वो डांस करेगा, ही विल डांस। इसी तरह से नेगेटिव, इसी तरह से क्वेश्चन वाले लगभग सेम रहेंगे, तो आप इनको खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की आई के साथ प्रैक्टिस करा रहा हूं, बाकी नेगेटिव और क्वेश्चन की आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। जैसे मैं डांस करता हूं, आई डांस। मैं डांस करता था, आई डांस्ड। मैं डांस करूंगा, आई विल डांस। मैं डांस नहीं करता, आई डू नॉट डांस। मैं डांस नहीं करता था, आई डिड नॉट डांस। मैं डांस नहीं करूंगा, आई विल नॉट डांस। क्या मैं डांस करता हूं? डू आई डांस। क्या मैंने डांस करता था? डिड आई डांस। क्या मैं डांस करूंगा? विल आई डांस। बाकी सबकी प्रैक्टिस यू और ही के साथ और प्लूरल के साथ तीनों टेंसेज की एक साथ आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। जब कोई काम चल रहा होता है, कब शुरू हुआ कब खत्म होगा कोई पता नहीं, बस आंखों के सामने चल रहा है, या चल रहा था या चल रहा होगा, तो उनको कंटिन्यूअस टेंस में रख दिया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसकी पहचान होती है रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, और इसके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब्स लग जाती हैं इज, एम, आर। अब आई एम किसके साथ? आई के साथ। इज किसके साथ? सिंगुलर, या ही, शी, इट या सोहन, किसी के नाम के साथ इज लग जाएगा। और आर बस यू और प्लूरल के साथ। दे, मोहित एंड सोहन, दो चार लोग हैं, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं तो प्लूरल में आ जाएंगे तो आर लगा दिया जाएगा। अब क्वेश्चन का फॉर्मूला वही हो जाएगा, क्या मैं काम कर रहा हूं? एम आई वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर V4 भी कह देते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। तो एम आई वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और मैं काम कर रहा हूं आई एम V4, और नहीं कर रहा हूं तो आई एम नॉट V4। ओके, अब क्या सब्जेक्ट काम कर रहा है? तो इज सब्जेक्ट V4। हाँ, सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट इज V4 या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट इज नॉट V4 या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, अब क्या सब्जेक्ट काम कर रहे हैं? कई सारे लोग हैं, तो आ सब्जेक्ट V4, सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट आ V4, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट आर नॉट V4 या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूं? एम आई एक्सरसाइजिंग इन द जिम। हाँ, मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूं, आई एम एक्सरसाइजिंग इन द जिम। मैं जिम में एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं तो आई एम नॉट एक्सरसाइजिंग इन द जिम। क्या आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं? आर यू एक्सरसाइजिंग इन द जिम। आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, यू आर एक्सरसाइजिंग इन द जिम। आप नहीं कर रहे हैं तो यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग इन द जिम। क्या वह एक्सरसाइज कर रहा है जिम में? इज ही एक्सरसाइजिंग इन द जिम। हाँ, कर रहा है, ही इज एक्सरसाइजिंग इन द जिम। नहीं कर रहा है, ही इज नॉट एक्सरसाइजिंग इन द जिम। क्या हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में? आर वी एक्सरसाइजिंग इन द जिम। हाँ, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वी आर एक्सरसाइजिंग इन द जिम। नहीं कर रहे हैं तो वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग इन द जिम। ओके, क्या वे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में? आर दे एक्सरसाइजिंग इन द जिम। हाँ, वे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, दे आर एक्सरसाइजिंग इन द जिम। नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग इन द जिम। अब आपको फिर से आपके लिए काम, या इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है या वीडियो को पॉज करना है और आपको इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैं डांस कर रहा हूं, आई एम डांसिंग, आप डांस कर रहे हो, यू आर डांसिंग, वो डांस कर रहा है, ही इज डांसिंग। बाकी सबकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, ठीक है। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ले लेते हैं। इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, हेल्पिंग वर्ब लग जाता है इसमें, वॉज, वर। क्या लग जाएगा? वॉज, वर। अब
वॉज किसके किसके साथ, आई के साथ और सिंगुलर के साथ, ही शी इट या किसी का नाम शांतनु या कोई भी नाम आ जाएगा। वर्ब किसके साथ, यू और प्लूरल के साथ, जैसे कि देव, वी भी और अनमोल एंड आर्यन, इन सब के साथ क्या लग जाएगा, वर्ब। अब चलिए पहले क्वेश्चन का फॉर्मूला, वॉज सब्जेक्ट V4 या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट वॉज V4 या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट वॉज नॉट V4 या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब वर्ब के साथ वो सब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म या V4। अब सब्जेक्ट वर आंसर करने के लिए सब्जेक्ट वर V4 और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट वर नॉट V4। अब क्या मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, वॉज आई मूचिंग अराउंड विद माई फ्रेंड्स, हाँ मैं घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ, आई वॉज मूचिंग अराउंड विद माई फ्रेंड्स, नहीं घूम रहा था, आई वॉज नॉट मूचिंग अराउंड विद माई फ्रेंड्स। क्या आप घूम रहे थे दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वर यू मूचिंग अराउंड विद योर फ्रेंड्स, हाँ आप घूम रहे थे दोस्तों के साथ, यू वर मूचिंग अराउंड विद योर फ्रेंड्स, नहीं घूम रहे थे, यू वर नॉट मूचिंग अराउंड विद योर फ्रेंड्स। अब क्या वह घूम रहा था उसके दोस्तों के साथ, वॉज ही मूचिंग अराउंड विद हिज फ्रेंड्स, हाँ वह घूम रहा था, ही वॉज मूचिंग अराउंड विद हिज फ्रेंड्स, नहीं घूम रहा था, ही वॉज नॉट मूचिंग अराउंड विद हिज फ्रेंड्स। अब थोड़ी प्लूरल की बात कर लेते हैं, क्या हम लोग घूम रहे थे दोस्तों के साथ, वर वी मूचिंग अराउंड विद अवर फ्रेंड्स, हाँ हम लोग घूम रहे थे, वी वर मूचिंग अराउंड विद अवर फ्रेंड्स, नहीं घूम रहे थे, वी वर नॉट मूचिंग अराउंड विद अवर फ्रेंड्स। अब क्या वे लोग घूम रहे थे उनके दोस्तों के साथ, वर दे मूचिंग अराउंड विद देयर फ्रेंड्स, हाँ वे लोग घूम रहे थे, दे वर मूचिंग अराउंड विद देयर फ्रेंड्स, नहीं घूम रहे थे, दे वर नॉट मूचिंग अराउंड विद देयर फ्रेंड्स। अब जैसे मैंने बताया, मैं डांस कर रहा था, आई वॉज डांसिंग, आप डांस कर रहे थे, यू वर डांसिंग, वह डांस कर रहा था, ही वॉज डांसिंग। अब बाकी का आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाकी सेंटेंसेज की आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। इसकी पहचान हो जाती है रहा होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी आ जाएगा। अब क्वेश्चन का फॉर्मूला हो जाएगा विल सब्जेक्ट बी प्लस V4 यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब सब्जेक्ट विल बी V4, सब्जेक्ट विल नॉट बी V4। अब क्या मैं इंटरनेट चला रहा हूंगा, विल आई बी सर्फिंग द इंटरनेट, हाँ मैं इंटरनेट चला रहा हूंगा, आई विल बी सर्फिंग द इंटरनेट, नहीं चला रहा हूंगा, आई विल नॉट बी सर्फिंग द इंटरनेट। क्या आप चला रहे होंगे इंटरनेट, विल यू बी सर्फिंग द इंटरनेट, हाँ आप इंटरनेट चला रहे होंगे, यू विल बी सर्फिंग द इंटरनेट, आप इंटरनेट नहीं चला रहे होंगे, यू विल नॉट बी सर्फिंग द इंटरनेट। ठीक है, अब थर्ड ओवर थर्ड पर्सन के साथ, क्या वह इंटरनेट चला रहा होगा, विल ही बी सर्फिंग द इंटरनेट, हाँ वह इंटरनेट चला रहा होगा, ही विल बी सर्फिंग द इंटरनेट, नहीं चला रहा होगा, ही विल नॉट बी सर्फिंग द इंटरनेट। ओके, अब क्या हम लोग इंटरनेट चला रहे होंगे, विल वी बी सर्फिंग द इंटरनेट, हाँ हम लोग इंटरनेट चला रहे होंगे, वी विल बी सर्फिंग द इंटरनेट, हम लोग इंटरनेट नहीं चला रहे होंगे, वी विल नॉट बी सर्फिंग द इंटरनेट। ओके, क्या वो लोग इंटरनेट चला रहे होंगे, विल दे बी सर्फिंग द इंटरनेट, हाँ वो लोग इंटरनेट चला रहे होंगे, दे विल बी सर्फिंग द इंटरनेट, और वो लोग इंटरनेट नहीं चला रहे होंगे, दे विल नॉट बी सर्फिंग द इंटरनेट। विल नॉट को वोंट कर दिया जाता है, आप वोंट भी बोल सकते हैं। आप एक मैं कराऊंगा, बाकी सबकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। मैं डांस कर रहा हूँ, आई विल बी डांसिंग, आप डांस कर रहे होंगे, यू विल बी डांसिंग, वह डांस कर रहा होगा, ही विल बी डांसिंग। अब आपको वीडियो को पॉज करना है या स्क्रीनशॉट लेना है और बाकी सारे सेंटेंसेज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। अब हम लोग तीनों कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस कर लेंगे। आई के साथ मैं करा दे रहा हूं, बाकी यू और ही और इन सब के प्लूरल के साथ आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, तीनों कंटिन्यूअस टेंसेज को मिलाकर एक साथ। एक मैं डांस कर रहा हूं, आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रहा था, आई वाज डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूंगा, आई विल बी डांसिंग, मैं डांस नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डांसिंग, मैं डांस नहीं कर रहा था, आई वाज नॉट डांसिंग, मैं डांस नहीं कर रहा हूंगा, आई विल नॉट बी डांसिंग। क्या मैं डांस कर रहा हूं, एम आई डांसिंग, क्या मैं डांस कर रहा था, वॉज आई डांसिंग, क्या मैं डांस कर रहा हूंगा, विल आई बी डांसिंग। इनको आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको सारे टेंसेज बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगला है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में जब कोई काम खत्म हो जाते हैं तब फिर हम उनके लिए परफेक्ट टेंसेज यूज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ये है, एंड में आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब इसके लिए क्या लग जाती है, हैज हैव। क्या लगेगी, हैज हैव। अब हैज किसके साथ, आई और सिंगुलर के साथ हम क्या और सिंगुलर में मतलब ही, शी, इट या किसी का नाम जैसे शांतनु। अब हैव किसके साथ, यू और प्लूरल के साथ।
अब प्लूरल में दे, अनमोल एंड आर्यन, वी, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, इन सब के साथ क्या लग जाएगा? हैव। पहले क्वेश्चन का फॉर्मूला समझ लीजिए, हैज सब्जेक्ट V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, सब्जेक्ट ने काम कर लिया है, सब्जेक्ट हैज V3, नहीं किया है सब्जेक्ट हैज नॉट V3। अब हैव के साथ वही, हैव सब्जेक्ट V3, सब्जेक्ट हैव V3 और सब्जेक्ट हैव नॉट V3। अब क्या मैं बाजार जा चुका हूं? हैव आई गॉन टू द मार्केट? हाँ, मैं बाजार जा चुका हूं। आई हैव गॉन टू द मार्केट, बाजार नहीं जा चुका हूं। आई हैव नॉट गॉन टू द मार्केट। अब शॉर्ट फॉर्म में नहीं बोल रहा हूं, आप खुद से समझ लीजिएगा। क्या आप बाजार जा चुके हैं? हैव यू गॉन टू द मार्केट? हाँ, आप बाजार जा चुके हैं। यू हैव गॉन टू द मार्केट। आप बाजार नहीं जा चुके हैं। यू हैव नॉट गॉन टू द मार्केट। अब थोड़ी प्लूरल क्या सॉरी सिंगुलर में ही, क्या वह बाजार जा चुका है? हैज ही गॉन टू द मार्केट? हाँ, वह बाजार जा चुका है। ही हैज गॉन टू द मार्केट। नहीं जा चुका है। ही हैज नॉट गॉन टू द मार्केट। अब क्या हम लोग बाजार जा चुके हैं? हैव वी गॉन टू द मार्केट? हाँ, हम लोग बाजार जा चुके हैं। वी हैव गॉन टू द मार्केट। बाजार नहीं जा चुके हैं। वी हैव नॉट गॉन टू द मार्केट। अब क्या वे लोग बाजार जा चुके हैं? हैव दे गॉन टू द मार्केट? हाँ, वे लोग बाजार जा चुके हैं। दे हैव गॉन टू द मार्केट। नहीं जा चुके हैं। दे हैव नॉट गॉन टू द मार्केट। अब वही सारे डूअर सारे सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस की एक की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी सब आप खुद से करेंगे। आपका होमवर्क बता चुका हूँ, मैं डांस कर चुका हूँ। आई हैव डांस्ड, आप डांस कर चुके हैं। यू हैव डांस्ड, वह डांस कर चुका है। ही हैज डांस्ड। अब बाकी सबकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, एंड में अगर आ जाए तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस लगा देते हैं। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाती है हैड, एक ही लगेगी सभी के साथ, तो इसमें सोचना नहीं है किसके साथ क्या। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा हैड सब्जेक्ट V3, आंसर के लिए सब्जेक्ट हैड V3 और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हैड नॉट V3। अब क्या मैं अपना होमवर्क कर चुका था या मैंने अपना होमवर्क कर लिया था? दोनों के लिए हैड आई डन माई होमवर्क? हाँ, मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। आई हैड डन माई होमवर्क। नहीं किया था तो आई हैड नॉट डन माई होमवर्क। अब क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया था? हैड यू डन योर होमवर्क? आपने अपना होमवर्क कर लिया था। यू हैड डन योर होमवर्क। आपने अपना होमवर्क नहीं किया था। यू हैड नॉट डन योर होमवर्क। क्या उसने होमवर्क कर लिया था? हैड ही डन हिज होमवर्क? उसने होमवर्क कर लिया था। ही हैड डन हिज होमवर्क। नहीं कर लिया था तो ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। अब क्या हमने होमवर्क कर लिया था? हैड वी डन अवर होमवर्क? हाँ, हमने होमवर्क कर लिया था। वी हैड डन अवर होमवर्क। नहीं किया था तो वी हैड नॉट डन अवर होमवर्क। अब क्या उन लोगों ने होमवर्क कर लिया था? हैड दे डन देयर होमवर्क? उन लोगों ने होमवर्क कर लिया था। दे हैड डन देयर होमवर्क। नहीं किया था तो दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। अब इनको परफेक्ट टेंस को और सारे टेंसेज को हमने अलग अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है। इसमें मैंने वाले सेंटेंसेज यूज नहीं किए हैं कि जैसे क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसको मैंने उसमें यूज किया है जहां पास्ट परफेक्ट टेंस को अलग से एक उसी के लिए वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वाला वीडियो देख सकते हैं आपके चैनल पर, हमारे चैनल पर है तो वहां देख लीजिएगा। यहाँ मैंने वीडियो को अननेसेसरी लंबा करने के लिए ऐसे सेंटेंसेज को इसमें इंक्लूड नहीं किया। बस सारे सेंटेंसेज सारे टेंसेज का आपको एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो फिर एडवांस वर्जन आप हमारे जो टेंसेज के लिए अलग अलग वीडियो बनाए हैं वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैं डांस कर चुका था, आई हैड डांस्ड, आप डांस कर चुके थे, यू हैड डांस्ड, उसने डांस कर लिया था या वह डांस कर चुका था तो ही हैड डांस्ड। बाकी सबकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए इसकी पहचान हो जाएगी चुका हूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब इसके लिए लग जाती है विल हैव। ओके, अब जैसे कि क्या सब्जेक्ट काम कर चुका होगा तो विल सब्जेक्ट हैव V3। सब्जेक्ट काम कर चुका होगा, सब्जेक्ट विल हैव V3। नहीं कर चुका होगा, सब्जेक्ट विल नॉट हैव V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। क्या मैं स्टेशन पहुंच चुका हूंगा? विल आई हैव रीच द स्टेशन? हाँ, मैं स्टेशन पहुंच चुका हूंगा। आई विल हैव रीच द स्टेशन। नहीं पहुंच चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव रीच द स्टेशन। क्या आप स्टेशन पहुंच चुके होंगे? विल यू हैव रीच द स्टेशन? हाँ, आप स्टेशन पहुंच चुके होंगे। यू विल हैव रीच द स्टेशन। आप स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे। यू विल नॉट हैव रीच द स्टेशन। क्या वह स्टेशन पहुंच चुका होगा?
विल ही हैव रीच द स्टेशन, हाँ वह स्टेशन पहुंच चुका होगा। ही विल हैव रीच द स्टेशन, नहीं पहुंच चुका होगा, ही विल नॉट हैव रीच द स्टेशन। ठीक है, अब क्या हम लोग स्टेशन पहुंच चुके होंगे, विल वी हैव रीच द स्टेशन, हाँ हम लोग स्टेशन पहुंच चुके होंगे। वी विल हैव रीच द स्टेशन, नहीं पहुंच चुके होंगे तो वी विल नॉट हैव रीच द स्टेशन। अब मैं डांस कर चुका हूंगा, आई विल हैव डांस्ड, आप डांस कर चुके होंगे, यू विल हैव डांस्ड, वह डांस कर चुका होगा, ही विल हैव डांस्ड। बाकी सब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को पॉज करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं सारे परफेक्ट टेंसेज की प्रैक्टिस आपको आई के साथ कराता हूं। मैंने डांस कर लिया है, आई हैव डांस्ड, मैं डांस कर चुका था, आई हैड डांस्ड, मैं डांस कर चुका होऊंगा, आई विल हैव डांस्ड। मैंने डांस नहीं कर लिया है, आई हैव नॉट डांस्ड, मैं डांस नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट डांस्ड, मैं डांस नहीं कर चुका होऊंगा, आई विल नॉट हैव डांस्ड। अब क्या मैं डांस कर चुका हूं, हैव आई डांस्ड, क्या मैं डांस कर चुका था, हैड आई डांस्ड, क्या मैं डांस कर चुका होऊंगा, विल आई हैव डांस्ड। बाकी सबकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। अब हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेंगे, जहां पे काम चल रहा हो प्लस उसमें टाइम भी बताया जा रहा हो, तो उसको हम लोग रख देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में, पास्ट हो तो पास्ट, फ्यूचर हो तो फ्यूचर। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल दूं, मैं बोलूं मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, अब मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब इसमें टाइम आ गया, तो इसको पहचान जो हो जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की बात कर लें तो रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस उसके साथ टाइम आ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब्स इसमें हैज बीन, हैव बीन आ जाएंगी। हैज बीन किसके साथ, सिंगुलर के साथ, ही शी इट या किसी का भी नाम, और हैव बीन किसके साथ आ जाएगा, आई यू, और प्लूरल यानी दे, अनमोल एंड आर्यन, वी, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, इन सब के साथ हैव बीन। ठीक है, अब सिंस और फॉर को थोड़ा समझ लीजिए, जहां पॉइंट ऑफ टाइम या स्टार्टिंग टाइम की बात होगी वहां सिंस लगेगा, जहां पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी वहां फॉर लगेगा। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के थोड़े से एग्जांपल दे रहा हूं, इन सब के साथ हम लोग सिंस लगा देंगे और इन सब के साथ हम लोग फॉर लगा देंगे, इनसे मिलते जुलते भी। जब जैसे 10 मिनट्स हैं, 15 मिनट्स, कितने भी मिनट, 2 आवर्स या कितने भी आवर्स, तो उसके इन सब के साथ, इनसे मिलते जुलते के साथ फॉर। और जैसे 11 AM या घड़ी का कोई भी टाइम, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस। और दिन का कोई भी, संडे टू सैटरडे कोई भी दिन रहेगा तो हम लोग क्या लगा देंगे वहां पर, सिंस। इसी तरह से डेट के साथ, मंथ के किसी कोई भी मंथ हो उसके साथ, कोई भी ईयर हो उसके साथ, दिन का कोई भी टाइम हो उसके साथ। अब चलिए थोड़ी फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। हैज सब्जेक्ट बीन V4, या V4 यानी वर्ब की ING फॉर्म प्लस सिंस फॉर, और एंड में क्या आ जाएगा, टाइम। अब आंसर करने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज बीन V4 प्लस सिंस फॉर टाइम, और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हैज नॉट बीन V4 सिंस फॉर टाइम। अब हैव के साथ भी वही, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 और प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे, है ना, आप जानते ही हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन V4 प्लस सिंस फॉर टाइम, और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन V4 प्लस सिंस फॉर टाइम। अब क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, हैव आई बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, हाँ मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, नहीं पढ़ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अब क्या आप पढ़ रहे हो 2 घंटे से, हैव यू बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, हाँ आप पढ़ रहे हो 2 घंटे से, यू हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो तो यू हैव नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह पढ़ रहा है 2 घंटे से, हैज ही बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, हाँ वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। और 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है तो ही हैज नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अब क्या हम लोग पढ़ रहे हैं 2 घंटे से, हैव वी बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, हाँ हम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। हम लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं तो वी हैव नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वो लोग पढ़ रहे हैं 2 घंटे से, हैव दे बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, हाँ वो लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, दे हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, नहीं पढ़ रहे हैं, दे हैव नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, अब मैं डांस कर रहा हूं 1 घंटे से, आई हैव बीन डांसिंग फॉर 1 आवर, आप डांस कर रहे हो 1 घंटे से, यू हैव बीन डांसिंग फॉर 1 आवर, वह डांस कर रहा है 1 घंटे से, ही हैज बीन डांसिंग फॉर 1 आवर। अब बाकी सबकी आपको वही जैसे अभी तक आप करते आए हैं, पॉज कर लीजिए वीडियो को और सबके साथ आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट से बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को पॉज कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाती है, हैड बीन। ओके,
अब had subject been plus V4 plus since for time, और subject had been V4 plus since for time सिंपल सेंटेंस में, और नेगेटिव के लिए subject plus had not been V4 plus since for time। क्या मैं पढ़ा रहा था 2002 से? Had I been teaching since 2002? हाँ, मैं पढ़ा रहा था 2002 से, I had been teaching since 2002। और नहीं पढ़ा रहा था तो I had not been teaching since 2002। अब क्या आप पढ़ा रहे थे 2002 से या 2002 से? Had you been teaching since 2002? हाँ, आप पढ़ा रहे थे 2002 से, you had been teaching since 2002। आप नहीं पढ़ा रहे थे तो you had not been teaching since 2002। क्या वह पढ़ा रहा था 2002 से? तो had he been teaching since 2002? हाँ, वह पढ़ा रहा था, he had been teaching since 2002। नहीं पढ़ा रहा था तो he had not been teaching since 2002। क्या हम लोग पढ़ा रहे थे 2002 से? had we been teaching since 2002? हाँ, हम लोग पढ़ा रहे थे, we had been teaching since 2002। नहीं पढ़ा रहे थे तो we had not been teaching since 2002। क्या वो लोग पढ़ा रहे थे 2002 से? तो had they been teaching since 2002? वो लोग पढ़ा रहे थे, they had been teaching since 2002। नहीं पढ़ा रहे थे तो they had not been teaching since 2002। ओके, अब मैं पढ़ा रहा था 1 घंटे, मैं डांस कर रहा था 1 घंटे से, सॉरी, I had been dancing for 1 hour। आप डांस कर रहे थे 1 घंटे से, you had been dancing for 1 hour। वह 1 घंटे से डांस कर रहा था, he had been dancing for 1 hour। बाकी सबकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करें, जैसा आपको ठीक लगे। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। इसकी पहचान हो जाती है रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एक ही लग जाती है, विल हैव बीन। ठीक, अब फॉर्मूला विल सब्जेक्ट हैव बीन V4 सिंस फॉर टाइम, और सब्जेक्ट विल हैव बीन V4 सिंस फॉर टाइम, और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन V4 सिंस फॉर टाइम। अब क्या मैं गोवा में, डिकेड बोलते हैं 10 साल के टाइम को, दशक बोल देते हैं हिंदी में, क्या मैं गोवा में 1 दशक से या 10 साल से रह रहा हूँ? तो विल आई हैव बीन लिविंग इन गोवा फॉर डिकेड। हाँ, मैं 10 साल से 1 दशक से रह रहा हूँ, आई विल हैव बीन लिविंग इन गोवा फॉर डिकेड। और मैं 1 डिकेड से नहीं रह रहा हूँ तो आई विल नॉट हैव बीन लिविंग इन गोवा फॉर डिकेड। अब क्या आप रह रहे होंगे गोवा में 1 डिकेड से? विल यू हैव बीन लिविंग इन गोवा फॉर डिकेड। हाँ, आप रह रहे होंगे, यू विल हैव बीन लिविंग इन गोवा फॉर डिकेड। नहीं रह रहे होंगे तो यू विल नॉट हैव बीन लिविंग इन गोवा फॉर डिकेड। क्या वह रह रहा होगा गोवा में 1 डिकेड से? विल ही हैव बीन लिविंग इन गोवा फॉर डिकेड। हाँ, वह 1 डिकेड से रह रहा होगा तो ही विल हैव बीन लिविंग इन गोवा फॉर डिकेड। नहीं रह रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन गोवा फॉर डिकेड। क्या हम लोग रह रहे होंगे गोवा में 1 डिकेड से? विल वी हैव बीन लिविंग इन गोवा फॉर डिकेड। हाँ, हम लोग रह रहे होंगे गोवा में 1 डिकेड से, वी विल हैव बीन लिविंग इन गोवा फॉर डिकेड। नहीं रह रहे होंगे, वी विल नॉट हैव बीन लिविंग इन गोवा फॉर डिकेड। अब क्या वो लोग रह रहे होंगे गोवा में 1 डिकेड से? विल दे हैव बीन लिविंग इन गोवा फॉर डिकेड। हाँ, वो लोग रह रहे होंगे, दे विल हैव बीन लिविंग इन गोवा फॉर डिकेड। नहीं रह रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन गोवा फॉर डिकेड। अब मैं डांस कर रहा होऊंगा 1 घंटे से, आई विल हैव बीन डांसिंग फॉर 1 आवर। आप डांस कर रहे होंगे 1 घंटे से, यू विल हैव बीन डांसिंग फॉर 1 आवर। वह डांस कर रहा होगा 1 घंटे से, ही विल हैव बीन डांसिंग फॉर 1 आवर। बाकी सबकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। अब मैं तीनों की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको आई के साथ। मैं डांस कर रहा हूं 1 घंटे से, आई हैव बीन डांसिंग फॉर 1 आवर। मैं डांस कर रहा था 1 घंटे से, आई हैड बीन डांसिंग फॉर 1 आवर। मैं डांस कर रहा हूँगा 1 घंटे से, आई विल हैव बीन डांसिंग फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से डांस नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन डांसिंग फॉर 1 आवर। मैं डांस नहीं कर रहा था 1 घंटे से, आई हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 1 आवर। मैं डांस नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 1 आवर। क्या मैं डांस कर रहा हूँ 1 घंटे से? हैव आई बीन डांसिंग फॉर 1 आवर। क्या मैं डांस कर रहा था 1 घंटे से? हैड आई बीन डांसिंग फॉर 1 आवर। क्या मैं डांस कर रहा हूँ 1 घंटे से? विल आई हैव बीन डांसिंग फॉर 1 आवर। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारे टेंसेस समझ में आ गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको और डिटेल में प्रैक्टिस करनी हो, पढ़ना हो, समझना हो तो सारे टेंसेज को हमने अलग अलग एक वीडियो में बनाकर पोस्ट किया हुआ है। उसकी प्लेलिस्ट भी अलग से हमने बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं।
मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।